नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली ब्रिक्स कंट्रियों ने बहुत बड़ा कॉल दिया है, जो इसके पहले भी वो लोग कई बार दे चुके हैं। पर अभी तक वो कहते थे कि ब्रिक्स करेंसी को डेवलप करेंगे और फिर डॉलर को हटाएंगे। बट इस बार ब्रिक्स कंट्रियों ने कहा है कि लोकल करेंसी के अंदर व्यापार को प्रमोट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ डॉलर, यानी कि डी डॉलराइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जो ब्रिक्स ने इस तरीके का किया है। इसके पहले भी ब्रिक्स कंट्रियों ने डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए $260 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया था। ये एग्रीमेंट हुआ था एक्चुअल में चाइना और रशिया के अंदर, जो कि ब्रिक्स देश थे, जिनका कहना था कि इतना व्यापार हम लोग बिना डॉलर के करेंगे, जो कि लगभग रशिया चाइना का पूरा व्यापार है। मतलब रशिया और चाइना आपस में जितना भी पूरा व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर ये लोग डॉलर का प्रयोग नहीं करेंगे। इवन इसके पहले भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा भी कहा गया था कि भारत जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगा और रुपये के अंदर, यानी कि हमारी लोकल करेंसी के अंदर हम लोग व्यापार को प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से कई सारी कंट्रियां भारत के साथ में लोकल करेंसी के अंदर व्यापार करने को तैयार है। और ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारी कंट्रियों के साथ में इस तरीके के एग्रीमेंट कर लिए हैं, जैसे इंडोनेशिया, यूएई, इनके साथ में। वहीं जैसे अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत और बाकी सारी ब्रिक्स कंट्रियां डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगी तो उसकी वजह से नुकसान किसको होगा? ऑब्वियसली डॉलर को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन के समय में प्रॉमिस करते हैं कि जो भी कंट्रियां डी डॉलराइजेशन कर रही है उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जाएंगी, और इस चीज की एडवाइजरी उनको उनके एडवाइजर द्वारा दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि डी डॉलराइजेशन क्या है और ये क्यों देखने को मिल रहा है, भारत का यहाँ क्या स्टैंड है और इसकी वजह से किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट होगा। इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप को ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुफस्सिल के अंदर आज के सिविल के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो टॉपर्स जो है वो अनअकैडमी से निकले हैं। टॉप 4 बच्चे टॉप 10 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। टॉप 20 के अंदर 10 बच्चे, यानी कि लगभग 50% और 315 से ज्यादा बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। और आप ध्यान से देख सकते हो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नहीं, टेस्ट सीरीज के नहीं, बल्कि हमारे ही प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगर मैं डी डॉलराइजेशन की बात करूं तो एक्चुअल में ये है क्या, तो पहले समझो कि ग्लोबल करेंसी रिजर्व क्या होता है। डॉलर जो है उसे हम लोग ग्लोबल करेंसी रिजर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो इंडिया और यूएई है, इन दोनों के बीच में अगर व्यापार होना है, भारत ने अगर यूएई से तेल खरीदा तो हम उनको रुपया देंगे या फिर उनको डॉलर देंगे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूएई को हम रुपया दे देंगे या फिर यहाँ के व्यापारी को हमें रुपया दे देंगे तो डायरेक्ट उस रुपये को प्रयोग नहीं कर सकता। अपने देश के अंदर किसी को भी जाके रुपया नहीं दे सकता कि भाई ये रुपया ले लो, क्योंकि उनके देश में रुपया चलेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में कोई सी ऐसी करेंसी होना चाहिए ना जिसके अंदर व्यापार हो सके। इंडिया, यूएई, ओमान, सब लोग एक प्रकार की करेंसी जो है वो एक्सेप्ट कर लें। इस तरीके की करेंसी देखने को मिलती है डॉलर। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत हाई है, डॉलर की डिमांड बहुत हाई है। ऐसी कंडीशन में कोई भी कंट्री या फिर कोई भी व्यापारी डॉलर लेने से मना नहीं करता, जिसके कारण से डॉलर जो है वो एक ग्लोबल करेंसी रिजर्व के रूप में देखने को मिलता था। और इंटरनेशनल लेवल का सारा व्यापार, लगभग सारा व्यापार डॉलर में होता था। डॉलर में व्यापार तो होता था, इसकी वजह से क्या हुआ, डॉलर को एज अ हथियार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूज करना शुरू किया। जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस भी कंट्री से दुश्मनी होती है उस पर सैंक्शन लगा देता, कहता हम डॉलर का प्रयोग नहीं करने देंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से केवल वो कंट्री इफेक्ट नहीं हो रही जिसके ऊपर सैंक्शन लगे, बाकी दूसरी कंट्री भी हो रही है। जैसे भारत, भारत का रशिया से बड़ा व्यापार होता था। रशिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगे और हम लोग डॉलर के अंदर व्यापार कर रहे थे तो इसी कंडीशन में हम डॉलर में व्यापार नहीं कर सकते। तो हम जो सामान रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर खतरा बन गया ना। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये एक्शन किसी एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की कंट्री के लिए हो गए। ऐसी कंडीशन में ये किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, जिसके कारण से हम लोगों को चाहिए था कि यार इस चीज से निकलना है, ये चीज ठीक नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने क्या कहा कि भाई हम तो लोकल करेंसी के अंदर व्यापार करेंगे।
भारत ने भी इस चीज के ऊपर आगे बढ़ाया अपना कदम। लगभग 18 से ज्यादा कंट्रियों के साथ में हम लोगों ने रूपी के अंदर व्यापार करने के एग्रीमेंट जो है वो साइन किए, इंक्लूडिंग यूएई, इंडोनेशिया, रशिया, ईरान, जिनके साथ में बल्क में हम लोग व्यापार करते हैं। इवन रशिया और ईरान, ये तो दो ऐसी कंट्री हैं जिनके ऊपर यूएस द्वारा सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। भारत ने उनके साथ में भी रूपी के अंदर व्यापार किया है। भारत ने यूएई से रूपी के अंदर पेमेंट करके तेल भी लिया था। देखो ब्रिक्स कंट्रियां जो है वो काफी समय से डीडोलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी, और कई सारे इनके ऐसे एक्शंस हैं जो कि डीडोलराइजेशन की तरफ जाते हैं। और ऑब्वियसली क्यों ना जाए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रियों के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं रशिया, चाइना। रशिया और चाइना, ये दोनों कंट्रियों के ऊपर ऑलरेडी यूएस का डर बना रहता है। इनको डर लगा रहता है, एक के ऊपर सैंक्शन भी लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में इनको चाहिए कि यूएस डॉलर जो है वो ज्यादा प्रमोट ना हो। इंडिया ने भी सैंक्शन झेले हैं, साउथ अफ्रीका ने सैंक्शन झेले हैं। ऐसी कंडीशन में ब्रिक्स कंट्रियों का कहना है कि यार हमारी सोवरेनिटी के ऊपर थ्रेट है ये डॉलर का बहुत ज्यादा प्रमोट होना। इवन ब्राजील ने भी ओपनली इस चीज के ऊपर कहा है कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी जो ब्रिक्स कंट्री है ना, ये बनी इसलिए थी क्योंकि मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी को साथ में लाना था, और ये मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था उस समय पे गोल्डमैन सैक्स ने। जिसके बाद में हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि ब्रिक्स कंट्री जो है वो साथ में आई थी। रिसेंटली अभी इन्हीं ब्रिक्स कंट्रियों के अंदर एक्सपांशन हुआ, और इनके अंदर इथोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, अर्जेंटीना को भी जोड़ा था, पर अर्जेंटीना ने फिर वो फाइनली साइन वाइन नहीं किया। ऐसी कंडीशन में 5 कंट्रियां जो है वो रिसेंटली ब्रिक्स के अंदर जुड़ी है, इंक्लूडिंग यूएई। अब ये जो कंट्रियां ब्रिक्स के अंदर जुड़ी हैं, इन कंट्रियों की इकोनॉमी आप देखो, दे आर नॉट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप देख सकते हो बांग्लादेश इज मोर फास्टर देन दिस इकोनॉमीज। आप यहाँ पर देख सकते हो नाइजीरिया इज बेटर देन ईरान। बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने ईरान, अर्जेंटीना, इनको यहाँ पर जोड़ा। क्यों? क्योंकि दीज आर दोज इकोनॉमी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, और लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं। जैसे इंडिया, चाइना और रशिया लार्जेस्ट कंज्यूमर के रूप में, सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट कंज्यूमर के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, चाइना, यूएई, ये कंट्री लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स के रूप में देखने को मिलेंगी। अब अगर आपको याद होगा तो डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी बनी कैसे थी, तो इन्होंने शुरुआत के अंदर पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट लाया, जहां पेट्रोल के व्यापार के अंदर शुरुआत में डॉलर प्रयोग होता था, धीरे धीरे करके डॉलर रिप्लेस हो गया। वही चीज यहाँ पर करने का प्रयास किया गया। उन कंट्रियों को साथ में लाया गया जो तेल बेचती हैं, और फिर उनके साथ में लोकल करेंसी पर बात की गई। इवन एक करेंसी, कॉमन करेंसी लाने की भी बात की गई थी, दैट इज ब्रिक्स करेंसी। काफी पहले, हालांकि अभी तक इसके ऊपर काफी सारे थ्रेट है, होगा नहीं होगा, क्योंकि भारत, चाइना वगैरह के आपस में इशू है, रशिया जो है वो एग्री करेगा नहीं। तो इस वजह से ब्रिक्स कंट्रियों का केवल करेंसी का केवल एक प्रपोजल है, पर हाँ लोकल करेंसी के अंदर व्यापार जो है वो ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, लेकिन टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स पे जुड़ सकते हो। सेंटर के बेनिफिट जाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।